मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीति ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते भी बंद नहीं हुए हैं। इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां वे शीर्ष पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ अहम रणनीतिक चर्चा करेंगे। इस दौरे को सामान्य राजनयिक मुलाकात नहीं, बल्कि संभावित बैक चैनल बातचीत की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं, बयानबाजी आक्रामक है और हर कदम वैश्विक असर पैदा कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि क्या बातचीत का ये नया दौर हालात को शांत कर पाएगा या फिर ये सिर्फ तनाव के बीच एक अस्थायी विराम साबित होगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस संभावित संवाद को हल्के में नहीं लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भरोसेमंद चेहरों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को इस प्रक्रिया में शामिल किया है, जो ये संकेत देता है कि वॉशिंगटन इस बातचीत को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि ये बातचीत सीधे आमने सामने नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान एक डिप्लोमैटिक ब्रिज की भूमिका निभाता नजर आ रहा है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने संदेश और शर्तें रख सकते हैं। ये मॉडल पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों में देखा गया है, जहां तीसरे देश के जरिए बातचीत का रास्ता निकाला गया। लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि भरोसे की कमी गहरी है और दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका जहां जल्दी तनाव कम करना चाहता है, वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस पूरी स्थिति का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर खतरा और निवेशकों की बढ़ती चिंता ये दिखा रही है कि ये संघर्ष अब क्षेत्रीय नहीं रहा। ऐसे में पाकिस्तान में हो रही ये बातचीत सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता से जुड़ा एक अहम मोड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या ये कूटनीतिक पहल सच में कोई ठोस समाधान दे पाएगी, या फिर ये भी उन कई कोशिशों की तरह होगी जो शुरुआत में उम्मीद जगाती हैं लेकिन अंत में नाकाम साबित होती हैं। फिलहाल तस्वीर साफ है, बातचीत जारी है लेकिन भरोसा नहीं। कोशिशें हो रही हैं लेकिन नतीजे अनिश्चित हैं, और जब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक दुनिया इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेगी कि क्या ये शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की खामोशी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.